नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। ग्रीष्म अवकाश के पश्चात हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने ग्रीष्म अवकाश से पूर्व कुछ अध्याय पढ़े थे और आशा करती हूँ कि आपने उनका भली भांति अध्ययन किया होगा और छुट्टियों में भी आपने उनको दोहराया होगा। आज हम एक नवीन पाठ आरंभ करने जा रहे हैं। ग्रीष्म अवकाश के बाद आपकी ये प्रथम कक्षा है, तो आज हम गद्य का एक पाठ ले रहे हैं। शीर्षक आपके समक्ष है लखनवी अंदाज। पाठ का शीर्षक बहुत कुछ कह देता है पाठ के बारे में। हमें शीर्षक में एक इंगित मिल जाता है या स्पष्ट रूप से हमें ये दिखाई पड़ जाता है कि किस विषय में बात की जा रही है। लखनवी अंदाज शीर्षक से ही हमें पता लग रहा है कि हो न हो इसमें लखनऊ, जो कि नवाबों का शहर है, उससे जुड़ी हुई जो नज़ाकत और नफासत से जुड़ा हुआ कुछ किसी व्यक्ति का अंदाज या उसका तौर तरीक़ों के बारे में इसमें कुछ बताया गया होगा। बिल्कुल सही है। यशपाल जी द्वारा रचित लखनवी अंदाज एक व्यंग्यपरक रचना है, जिसमें बताया गया है कि शान शौकत वाली जो बनावटी जीवन शैली है उस पर एक तरह से कटाक्ष है कि किस प्रकार लोग अपनी शान शौकत के लिए, दिखावे के लिए जो है किस तरह का व्यवहार अख्तियार करते हैं। तो पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व हम जाने माने ख्यातनाम लेखक यशपाल जी के बारे में, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए हम एक बार यशपाल जी के बारे में पढ़ें। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण की। लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया, जहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। देखिए, लेखक का जो कहें कि उनका युवा व्यक्तित्व का निर्माण जो है वो क्रांतिकारी विचारधारा वाले लेखकों के बीच में उनका समागम है, और किस तरह से एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है वो बहुत कुछ हमारे मिलने जुलने वाले और हमारे संगी साथी, हमारा परिवेश बहुत कुछ निर्मित करता है। तो यशपाल जी ने जहाँ से बीए किया, जिस कॉलेज में पढ़े, वहाँ सुखदेव और राजगुरु इनके साथी रहे हैं। स्वाधीनता संग्राम का क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु 1976 में हुई। देखिए, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ऐसी चीज़ों का प्रभाव हम पे पड़ता ही पड़ता है। मनुष्य चाहकर भी ऐसे प्रभाव को दरकिनार नहीं कर सकता, और यशपाल जी भी जो है इसीलिए क्रांतिकारी धारा से उनका जुड़ाव भी रहा, और इसी के चलते वे देश की आज़ादी के लड़ाई के लिए जेल भी गए हैं। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। बहुत बड़ी बात है, बहुत सामान्य लग रही है, लेकिन बहुत अर्थों को व्यंजित कर रही है कि जो यशपाल हैं वे, उनकी रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। मतलब कोई परिलोक की कहानियाँ नहीं लिखी गई हैं, या फिर ऐसी बातें नहीं हैं जिनसे एक आम आदमी का कोई संबंध ना हो। वे एक आम आदमी के पैरोकार रहे हैं, उसके जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं को, घटनाओं को ही उन्होंने अपनी कहानियों का विषय बनाया है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय हैं। आप इनको अधोरेखांकित कीजिए। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादलिया, फूलों का कुर्ता, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है बेटा ये, झूठा सच
आपको जब भी अवसर मिले आप पुस्तकालय में इसका अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी, उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। मतलब बनावटीपन से कोसों दूर हैं यशपाल। हाँ, जो है जैसा है उनको उन्होंने सपाट बयानी के माध्यम से कहा है। यही इनके लेखन की सबसे बड़ी विशेषता है। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग ये साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसे परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। तो ये एक व्यंग्यपरक रचना है। धन्यवाद।